सादिया और मायरा की दोस्ती 2 साल पुरानी थी। दोनों के घर आमने सामने थे। सादिया 2 साल पहले ही इस इलाके में आई थी। ये नई हाउसिंग स्कीम थी जहां आबादी कम थी। आस पड़ोस में बहुत कम घर थे। जो थोड़े बहुत पड़ोसी थे वो आना जाना नहीं करते थे। मायरा तमाम दिन घर बोर हो जाती, मगर जब सामने वाले घर में सादिया आई तो वो दूसरे दिन ही इसके घर चली गई। सादिया के 2 बच्चे थे, जबकि इसका मियाँ एक टेलीकॉम कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। फिर जल्दी इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती। बिल्कुल बेतकल्लुफी वाला माहौल था। मायरा के 2 बच्चे थे। इसके मियाँ का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। अल्लाह का दिया सब कुछ था। और यूं रुपए पैसे की दोनों घरों में कोई कमी ना थी। मायरा ने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। जो भी आता तारीफ किए बगैर ना रहता। मगर सादिया इस मामले में जरा लापरवाह थी। इसके घर में हर जगह बेतरतीबी सी फैली रहती। बच्चे भी बहुत शरारती थे। हर वक्त उछल कूद और उधम मचाए रखते। वो भी बुलाई बुलाई सी फिरती रहती। वो मायरा की तरफ कम ही आती थी, जबकि मायरा अक्सर चली जाती थी। मायरा के दोनों बच्चे छोटे थे, इसलिए स्कूल वगैरह का झंझट ना था। वो सुबह जल्दी उठ जाने की आती थी, सो अपना काम सुबह ही सुबह निपटा लेती। फिर मियाँ जी को रुखसत करने के बाद खाना तैयार करती और सब कामों से फारिग होकर सादिया की तरफ चली जाती। वहां वो ऐसे ही बैठी हुई मिलती। टेबल पर नाश्ते के बर्तन पड़े होते, सोफों पर बच्चों के कपड़े बिखरे पड़े होते, और वो खुद सर छाड़ मुंह फाड़ कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ। मायरा अक्सर इसका हाथ बटा दिया करती थी। तुम मासी क्यों नहीं रख लेती? मायरा ने इसकी हालत देखकर कहा। मासी तो मैं रख लूं, मगर आजकल किसी पर एतबार नहीं। और फिर यहाँ इतनी दूर मासी कहाँ से आएगी? यहाँ तो किसी घर में मासी आते जाते देखी ही नहीं कि बंदा इससे बात करे। बस यार, गुजारा चल रहा है। सच पूछो तो मेरा अब दिल ही नहीं करता कुछ करने को। क्यों जी, इश्क हो गया है क्या? मायरा ने हंसते हुए कहा। नहीं मायरा, हमसे कौन करेगा इश्क? इसके लहजे से उदासी साफ छलक रही थी। क्या बात है, बताओ मुझे। माया ने संजीदा होकर पूछा। हमें कितना टाइम हो गया है एक साथ, मगर तुम मुझसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं करती। तुमने आज तक मुझे गैर ही समझा है। मायरा ने नाराज होते हुए कहा। मैं जा रही हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगी। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नहीं मायरा, प्लीज ऐसा मत कहो, मत जाओ। सादिया मुझे रोकते हुए बोली। एक तुम ही तो हो खुद से, जिसे मैं अपना समझती हूँ। तुम भी नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इसने बकायदा रोते हुए कहा। इसे रोता देखकर मायरा परेशान हो गई। इसका जाने का कोई इरादा ना था। वो तो इसे डरा ही रही थी। इसके रोने से जाहिर था कि कोई तो बात है जो इसे अंदर ही अंदर खा रही है। ओके यार, मैं नहीं जाती। बस तुम रो मत और मुझे सब बताओ। मायरा ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। मायरा यार, कितनी दफा सोचा कि तुम्हें बता दूं, मगर फिर ये सोचती हूँ कि इसमें अपनी ही बदनामी होगी, तो चुप हो जाती हूँ। देखो, अपना दुख बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मायरा दरअसल इजाज किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। ये सब काफी टाइम से चल रहा है। इसने नजरें झुकाते हुए कहा। क्या? क्या कह रही हो यार? इजाज भाई? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मायरा ने हैरत से कहा। सादिया के शौहर एजाज डिसेंट और बावकार थे। इनकी शख्सियत ऐसी थी कि सनफे मुखालिफ को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सके। मुझे ऐसे लगते तो नहीं, मायरा ने बेयकीनी से कहा। ऐसे ना थे, मगर अब ऐसे हो गए हैं। पता नहीं इसने क्या जादू कर दिया है। वो इनके ऑफिस में होती है। पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। शुरू शुरू में तो मुझे शक था, फिर मैंने नोट करना शुरू किया। मेरा शक यकीन में बदल गया। बस तभी मेरा दिल हर चीज से उचाट हो गया है। पहले मैं ऐसी ना थी। वो ख्यालों में गुम हो गई। हम दोनों की जिंदगी बहुत पुरसकून और खुशगवार थी। एजाज बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। मैं भी इन पर जान छिड़कती थी और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक बनी सवरी रहती थी। हम रोज घूमने जाते और बाहर डिनर करते थे, मगर फिर पता नहीं कब और कैसे कौन इनकी जिंदगी में आई और आते ही मैं चली गई। मेरा प्यार, मेरी चाहत, सब कुछ इनकी नजरों से ओझल होने लगा। इनमें वाजिया तब्दीली आ रही थी। वो मुझसे और बच्चों से दूर होते जा रहे थे। घर से जाने में बहुत जल्दी करते और वापसी पर अक्सर लेट हो जाते। पूछने पर काम की ज्यादती का बहाना बनाते। मैं भी कब तक चुप रहती। आखिर एक दिन बोल पड़ी।
एजाज साहब, इतना लेट क्यों आते हैं? ऑफिस का काम होता है। उन्होंने बेपरवाही से कहा। काम की ज्यादती है या फिर कोई और वजह है? मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मेरी जबान से निकल ही आया। देखो सादिया, मैं इस तरह की बातों का आदी नहीं। सुन लो और अपने काम से काम रखो तुम। उन्होंने गुस्से से कहा और चले गए। मैं तो एजाज का ये रूप देखती ही रह गई। इनका ऐसा रूखा और सर्द अंदाज तो मैंने पहले कभी ना देखा था। मुझे रोना आ गया। उसी वक्त मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। ये बात कांटे की तरह मेरे दिल में खुप कर रह गई थी। और फिर बहुत सी तलखियां हमारे दरमियान आती गईं। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे शक के ताबूत में यकीन की आखिरी कील भी लग गई। उस रोज शहर के हालात बहुत खराब थे। शहर में मार धाड़ और हंगामे हो रहे थे। मैंने एजाज के ऑफिस फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में ही बंद हूँ। हालात ठीक होंगे तो आ जाऊंगा। अगर ज्यादा हालात खराब हुए तो ऑफिस में ही सो जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो। मुझे कुछ तसल्ली हुई। बच्चों को सुलाकर मैं टीवी खोलकर बैठ गई। फिर बार बार इन्हें फोन करने लगी तो वो रिसीव नहीं कर रहे थे। मुझे लगा ऑफिस में ही सो गए होंगे। सो मैंने दिल में इनकी खैरियत की दुआएं मांगी और फिर सो गई। मेरे दिल में उस वक्त शक का कोई बीज तक न था। फिर सुबह होते ही मैंने इनको फोन किया तो किसी लड़की ने फोन उठाया। एजाज कहाँ है और आप कौन हैं? मैंने हैरत से पूछा। मैं सबा हूँ, इनके ऑफिस की कोलीग, और एजाज मेरे घर पर हैं। आप कौन? मैं गुस्से से कांप रही थी। मैं वाइफ हूं इनकी। एजाज को फोन दो, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर इसने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि वो सो रहे हैं। मेरा तो बुरा हाल था। मैं उस आदमी के लिए तमाम रात परेशान रही और वो मुझसे झूठ बोलकर वहां अय्याशियां कर रहा था। अब मुझे इससे सख्त नफरत महसूस हो रही थी। एजाज ने आज ये काम भी कर दिखाया। आखिर मुझ में क्या कमी थी जो इसे बाहर मुंह मारने की जरूरत पड़ी? दोपहर में जब वो आया तो मुझसे नजरें चुरा रहा था। जाहिर है इसे सब पता चल गया होगा। जब मैं चुप रही तो वो खुद ही बोला, देखो सादिया, मैं घुमा फिराकर बात करने का आदी नहीं। सबा मुझे पसंद है। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ। ना मैं इसे छोड़ूंगा और ना तुम्हें। वो बहुत सुकून से ये सब कह रहा था। वो कहता गया और मैं सुनती गई। जैसे जैसे वो बोलता गया मेरे अंदर इसके लिए मौजूद प्यार, मोहब्बत, एहसासात, जज्बात सब खत्म होते चले गए। जब इसने फैसला कर ही लिया था तो मैं क्या कहती? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। तुमको यहाँ रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। मैं तुमको नहीं रोकूंगी। इसने ये कहकर गोया मुझ पर एहसान किया था और चला गया। और मैं इसे देखती ही रह गई। कहाँ जाती? मेरी खामोशी से इजाज को खुली छुट्टी मिल गई। अब हम एक ही छत के तले दो अजनबियों की तरह रहते थे। अच्छा तो ये बात है। अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। मायरा ने सोचते हुए कहा। क्या करोगी तुम? छोड़ दो इसे, वो नहीं समझेगा। सादिया ने कहा। सबा इसके सर पर सवार है, तुम मुझ पर छोड़ दो। मायरा ने कहा। अगर औरत मर्द के पीछे पीछे भागती है तो मर्द समझता है कि वो कोई 30 मार खा है, और औरत अगर इसे इग्नोर करना शुरू कर दे तो वो दुम हिलाता इसके पीछे आता है। मतलब? मैं समझी नहीं। सादिया ने उसे उलझन अमेज नजरों से देखा। तुम तो बुद्धू हो और हमेशा रहना, मेरी बेवकूफ दोस्त। इसने अपना हरचाईपन दिखाया। तो तुम भी चुप करके बैठ गई। तुम डर जाती, मरती या मार देती। मगर खैर छोड़ो, अब हम दूसरी चाल चलते हैं। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करोगी तुम? कैसी चाल? सादिया ने घबराते हुए कहा। तुम्हारा चक्कर चलाऊंगी, मतलब अफेयर। क्या पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अरे पागल, सुनो तो। तुम एजाज पर सिर्फ ऐसा जाहिर करना कि कोई है जो तुम्हें चाहता है, तुम्हारी जिंदगी में कोई दाखिल हो गया है और तुम इसके साथ बहुत खुश हो, और इसे ऐसा इशारे देना कि वो ये सब सच मानेगा। जब इसे ये पता चलेगा तो फिर तमाशा देखना, क्योंकि वो कुछ भी करे, तुम कुछ नहीं कहती तो वो आजाद है। इसने तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है इग्नोर करने की। तुम इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करो, फिर देखो। मगर मैं किससे अफेयर चलाऊं? सादिया ने बेचारगी से पूछा। तब मायरा ने इसे तमाम मंसूबा समझाया और इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। उस दिन एजाज घर आया तो घर की हालत ही बदली हुई थी। हर चीज अपनी जगह पर थी। बच्चे भी मामूल से हटकर खामोश थे। और सबसे ज्यादा झटका इसे सादिया को देखकर लगा। वो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। आज इसने बहुत प्यारा सूट पहना हुआ था
और हल्का मेकअप भी किया हुआ था। बाल शानों पर बिखरे हुए थे। सादिया आज बहुत प्यारी लग रही थी। आज आप जल्दी आ गए? सादिया ने पूछा तो वो चौंक पड़ा। हाँ हाँ, वो आज काम इतना ना था। वो नजरें चुराता कमरे में चला गया। सादिया ने इसका हैरान होना देख लिया था और वो मुस्कुराकर रह गई। फिर सादिया ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। वो इजाज के सामने फोन पर किसी से बात करने की एक्टिंग करती। वो अगर इसकी तरफ देखता तो चुप कर जाती कि मैं फिर बाद में आपसे बात करूंगी, ये कहकर फोन बंद कर देती। घर के काम काज के दौरान मुस्कुराते रहना, गुनगुनाना और खुद भी हर वक्त बनी संवरी रहती। इजाज ये सब देख रहा था। इसके दिल में शक पैदा होना फितरी था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक रोज इजाज घर आया तो सादिया घर पर मौजूद ना थी। वो सख्त तशवीश में था कि वो कहाँ गई होगी, और वो भी मुझे बताए बगैर। लाख इख्तलाफ सही, मगर वो इसे हर जगह बताकर जाती थी और वो मना भी नहीं करता था। मगर आज क्या हो गया, ऐसी भी क्या परेशानी है? वो इन्हीं सोचों में गुम बच्चों के कमरे में गया। बेटा, मम्मा कुछ बताकर गई हैं कि कहाँ जा रही हैं? नहीं डैडी, बस कोई फोन आया था तो मम्मा तैयार होकर चली गई। कह रही थी कि जल्दी आ जाऊंगी। इजाज का दिमाग खटका था। ये सब क्या हो रहा है? वो ये सोचता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था कि सादिया घर में दाखिल हुई। आज वो बहुत हसीन लग रही थी और काफी खुश नजर आ रही थी। इजाज पर नजर पड़ते ही वो ठटक गई, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। कहाँ गई थी तुम इतना तैयार होकर? इजाज ने गुस्से से इसके सिरापे पर नजर डालते हुए पूछा। अपनी दोस्त से मिलने गई थी, इसने इत्मीनान से कहा। ये कौन सी दोस्त है या कौन सा दोस्त है जिससे तुम इतनी रात में मिलने गई थी? इजाज के लहजे में शक ही शक था। जो तुम समझ लो, और प्लीज इजाज, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और एजाज गुस्से में इसको देख रहा था। सादिया सीधी अपनी बेड पर जाकर लेट गई और सोचने लगी। एजाज ने भी इसी तरह परेशान होती थी, मगर तुम्हें कहाँ परवाह थी, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। आज तुम्हें फिक्र हो रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्यों? जब मैं तुमसे सवाल करती थी तो तब तुम मुझे देखते ही नहीं थे, फिर आज क्यों मुझसे सवाल किए? तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा शक, ये सब मुझे मजबूत बना रहा है। मैं अपना आप मनवा कर रहूंगी एजाज। मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। दूसरी तरफ एजाज भी करवटें बदल रहा था। वो सादिया से बात करना चाहता था, मगर इसे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से बात शुरू करे, क्योंकि चोर इसके दिल में भी था। कहीं सादिया किसी और में तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बेचैनी से उठ बैठा। अगली सुबह सादिया ने मायरा को फोन पर तमाम हालात से आगाह किया। वाह यार, मजा आ गया। देखा ना, मैं कहती थी, मर्द खुद जितना भी इधर उधर मुंह मारे, मगर ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसकी बीवी का किसी और से अफेयर हो। बस तुम देखो अब आगे क्या होता है, मायरा ने कहा। इधर इजाज की बेचैनी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा था, जिसकी वजह से इसका काम भी मुतासिर हो रहा था और इसकी महबूबा सबा भी इसकी परेशानी नोट कर रही थी। क्या बात है इजाज, आजकल तुम बहुत परेशान लग रहे हो, एक दिन सबा ने पूछ ही लिया। कुछ नहीं, बस काम की परेशानी है, इजाज ने टालने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि सच बताने में अपनी ही बेइज्जती थी। चलो आज लंच बाहर करते हैं, मेरा भी दिल नहीं कर रहा काम करने को, थकावट हो रही है, सबा ने कदा से कहा। नहीं आज नहीं, फिर कभी, वो कहकर उठा और बाहर निकल गया। सबा इसे देखती ही रह गई। कुछ तो है, वरना तुम मुझे कभी इनकार नहीं करते, सबा ने सोचते हुए खुद से कहा। डैडी, हमें कहीं घुमाने ले जाएं, हम कितने दिनों से बाहर नहीं गए। तीनों बच्चे बाहर जाने की जिद करने लगे। ओके बेटा, आप तैयार हो जाओ, डिनर भी बाहर ही करेंगे। तीनों बच्चों ने खुशी से नारा लगाया और तैयार होने चले गए। एजाज का मूड नहीं था, मगर वो बच्चों की जिद से राजी हो गया। सी व्यू पर बच्चों ने खूब मौज मस्ती की, ऊंट की सवारी की और पानी में नहाए। बच्चे बहुत खुश थे। एजाज भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। सादिया भी साथ थी, मगर इसका ध्यान मैसेजेस पर ज्यादा था। इसकी ये हरकत एजाज की नजरों से ओझल ना थी। वो काफी गुस्से में आ गया, लेकिन पब्लिक प्लेस पर तमाशा बनाना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। मैसेजेस पढ़ते हुए सादिया के चेहरे पर आने वाली रौनक को देखकर इसका शक यकीन में बदल गया कि कोई तो है। खैर, जैसे तैसे डिनर किया और घर वापस आए। उस रात भी तरह तरह की सोचों ने एजाज को सोने नहीं दिया। इसने सादिया के चेहरे पर नजर डाली तो इसके चेहरे का सुकून इसकी नींद उड़ा रहा था।
वो सोचता रहा। इसे अपने अंदर से आवाज आने लगी, जो शायद इसकी जमीर की आवाज थी। एजाज, कुदरत तुम्हें आईना दिखा रही है। तुम्हारी बीवी ने कब तुमसे बेवफाई की थी, कब तुम्हारी किसी बात से पीछे हटी, मगर तुमने इसकी कदर ना की, इसकी चाहत मोहब्बत को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि तुमने इससे बात करना भी छोड़ दी। अब अगर वो किसी वजह से खुश है तो तुम्हें क्यों परेशानी है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जान छूटी, क्योंकि अब तुम सबा से शादी करने वाले हो। जमीर ने इसे झंझोड़ा तो वो मजीद बेचैन हो गया और इन्हीं सोचों में गुम जाने कब सो गया। क्यों नहीं आऊंगी? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? सादिया ने मुस्कुराते हुए फोन पर कहा। ये आवाज एजाज ने सुन ली। वो इसके पास ही आ रहा था। वो फौरन दरवाजे की ओट में हो गया और सादिया की बातें सुनने लगा। यार क्या करूं, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। न जाने क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर कि कुछ और दिखाई ही नहीं देता। सादिया के लहजे में प्यार ही प्यार था। फिर दूसरी तरफ से मिलने का वक्त और जगह का तयन किया गया। ओके, उसी जगह ना जहां हम पहले मिले थे। सादिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आ जाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। सादिया ने मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया। सब सुनकर एजाज का खून खोल रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सादिया का गला दबा दे, मगर अब वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसलिए वो जब्त करता हुआ ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता आया कि आज ही किस्सा खत्म कर दूंगा। वो ऑफिस में भी सारा दिन घड़ी को देखता रहा। इसकी बेचैनी को सबने नोट कर लिया था। क्या बात है यार, तुम बताते क्यों नहीं? क्या झगड़ा हुआ है सादिया से? सबा ने पूछा। प्लीज, मुझे अकेला छोड़कर चली जाओ यहां से। वो यकदम गुस्से से धड़ा। तुम मुझ पर चिल्लाए? सबा को भी गुस्सा आ गया। हाँ, और कान खोलकर सुन लो। दफा हो जो यहां से, गेट आउट। वो गुस्से से बोला। व्हाट? तुमने मुझे गेट आउट कहा? सबा गुस्से से कांप रही थी। हाँ, तुम्हें ही कहा है। अब शक्ल गुम करो। वो धड़म से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। एजाज कुर्सी पर गिर सा गया। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसने घड़ी पर वक्त देखा। उस वक्त 3 बज रहे थे। वो फौरन ऑफिस से बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। वो बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था। कई बार इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। घर के करीब पहुंचकर इसने गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की जहां किसी की इस पर नजर ना पड़े। वो सादिया का पीछा करना चाहता था कि आखिर वो जाती कहाँ है और किससे मिलती है। आज वो ये सब जानना चाहता था। वो गाड़ी में बैठा इसके घर से निकलने का इंतजार करने लगा, मगर टाइम था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत से इंतजार के बाद इसे सादिया का चेहरा नजर आया। सादिया आज बहुत एहतमाम से तैयार हुई थी। लाइट ग्रीन साड़ी में वो बहुत फ्रेश लग रही थी और इसका चेहरा भी गुलाबी हो रहा था। तेज रफ्तारी से चलती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी तो एजाज ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और खासे फासले पर गाड़ी रखकर इसका ताकुब शुरू कर दिया। आखिर 30 मिनट की ड्राइविंग के बाद गाड़ी सी व्यू के करीब एक रेस्टोरेंट के बाहर रुक गई। एजाज ने भी एक तरफ होकर गाड़ी पार्क की और दोनों एक दूसरे से थोड़े फासले पर अंदर दाखिल हो गए। सादिया एक टेबल की तरफ बढ़ी। एजाज भी एक ऐसी टेबल पर बैठ गया जहां से वो सादिया की टेबल पर नजर रख सके और इनकी गुफ्तगू सुन सके। इसने अपने लिए चाय का ऑर्डर दिया। गो कि इसका कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा था, मगर वो ऐसे तो बैठ नहीं सकता था। एक एक पल इस पर भारी गुजर रहा था। इसकी नजरें जैसे सादिया पर चिपक ही गई थीं। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। अब आ भी जाओ, मैं कब तक वेट करूं? इसके लहजे में मसनूई नाराजगी थी। ओके कहकर इसने फोन बंद कर दिया और गेट की तरफ देखने लगी। एजाज की नजरें भी गेट पर जा रुकीं। इसका गुस्सा अरूज पर था। वो बहुत जब्त किए बैठा था कि अचानक गेट पर मायरा नमूदार हुई। वो अंदर आके पहले इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी, फिर सादिया को देखते ही मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ी। वो दोनों बहुत गर्म जोशी से मिले। यार तू भी ना, अब बस कर सादिया। सादिया ने मायरा से कहा। क्या बस करूं? मायरा बोली। यार एजाज बहुत परेशान रहने लगा है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। बस यही खराबी है तेरे अंदर, दिल बड़ा नाजुक है तेरा। मायरा मसनूई खफगी से बोली। यार हाँ, क्योंकि मैं वाकई इससे मोहब्बत करती हूँ। मैंने भी देखा है कि वो मेरी वजह से मेरे लिए बहुत परेशान है। बस मैं इसे मजीद परेशान नहीं कर सकती, सादिया बोली। एजाज ये सब सुन रहा था। वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा था। वो उठा और इनकी टेबल की तरफ बढ़ा।
एजाज को देखते ही दोनों खड़ी हो गईं। आप यहाँ? सादिया की मुंह से निकला। तो ये है तुम्हारा नया दोस्त? एजाज ने मायरा की तरफ इशारा करते हुए बोला। एजाज, मैंने ये सब अपना घर बचाने के लिए किया। सादिया ने नजरें झुकाते हुए कहा। एजाज भाई। मायरा ने सादिया को इशारे से चुप रहने को कहा। आपको ठीक रास्ते पर लाने के लिए ये मेरा आइडिया था, क्योंकि आपकी बेवफाई की वजह से सादिया ने खुद को बिल्कुल फरामोश कर दिया था। अगर मैं ये सब ना करती तो एक दिन आपका घर तबाह हो जाता। एजाज भाई, औरत अपना घर और सुहाग की सलामती के लिए सब कुछ कर गुजरती है, जैसा कि सादिया ने किया। इसने अपनी नेचर से हटकर एक ड्रामा किया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपका प्यार पाने के लिए। तो इसमें क्या गलत है? औरत सब बर्दाश्त करती है, मगर अपने शौहर के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस एजाज भाई, मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं जा रही हूँ। सादिया, अल्लाह तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। वो ये कहते हुए चली गई। रुको मायरा, एजाज ने से आवाज दी। मायरा रुक गई। थैंक यू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी जन्नत को बाहर तलाश करने निकला था, मगर वो तो मेरे घर में ही थी। थैंक यू वेरी मच। एजाज ने तशक्कुर भरी नजरों से मायरा को देखा तो वो मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। सॉरी सादिया, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दो। एजाज ने सादिया से कहा। सादिया के लिए यही बहुत था कि इसका शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो एजाज को देखकर मुस्कुराने लगी और फिर दोनों एक साथ बाहर निकल पड़े, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां इनकी मुंतजिर थीं। सादिया मायरा की बहुत मशकूर थी, क्योंकि इसने इसका घर टूटने से बचा लिया था।